ध्वजारोहण या झंडा फहराना गणतंत्र दिवस पर आखिर क्या होता है? आसान शब्दों में समझें अंतर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, ये आम लोग जानते हैं। और लोग इसी को ही दोनों अवसरों पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को लोग कहते हैं कि हम झंडा फहरा रहे हैं या फहराने जा रहे हैं। लोग इसी का ही उपयोग करते हैं। इसी को आम बोलचाल में हम लोग झंडा फहराना भी बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है, जो कि आज हम समझेंगे इस अंतर को कि 15 अगस्त पे हम जो झंडा फहराते हैं या और 26 जनवरी को झंडा ध्वजारोहण करते हैं, आखिर हम करते क्या हैं आखिर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में फ्लैग अनफर्लिंग भी बोलते हैं। तो 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते हैं, ना कि ध्वजारोहण करते हैं। इन दोनों में बहुत ही अंतर है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन जो झंडा होता है वो खंभे पर बंधा होता है और उसे खाली राष्ट्रपति जी के द्वारा खोल दिया जाता है। ऊपर ही खंभे के ऊपर ही झंडा रहता है और उसको खाली खोल दिया जाता है। तो उसे हम 26 जनवरी के दिन फिर हम कहते हैं कि हम झंडा फहरा रहे हैं, ठीक है। और इसे इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो कहते हैं अनफर्लिंग कहा जाता है, जिसका मतलब भारत में से एक ही स्वतंत्र राष्ट्र था और वह अपना संविधान लागू कर एक गणराज्य बन रहा है। गणतंत्र दिवस पर झंडा देश के राष्ट्रपति फहराते हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक है। और दूसरी ओर हम बात करते हैं 15 अगस्त का। तो 15 अगस्त को हम ध्वजारोहण करते हैं, ना कि हम झंडा को फहराते हैं। ध्वजारोहण सिंपली हम इंग्लिश में इसे हम फ्लैग होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये आपके हमारे जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो रस्सी खींच कर इसे नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, इसी और खोल कर फहराते हैं। इसीलिए हम 15 अगस्त को जो झंडा होता है उसको हम ध्वजारोहण कहते हैं, फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं और फहराते हैं, ठीक है। इससे हम ये समझते हैं कि इस अंग्रेजी में जैसे इसे होस्टिंग बोलते हैं, तो इसे हम नीचे से ऊपर ले जाकर झंडा फहराना इस बात का प्रतीक है कि भारत ने 200 वर्षों की गुलामी के बाद एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिया और अपना गौरव हासिल किया। स्वतंत्रता दिवस पर देश के नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि उस समय तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री ही देश के राजनीतिक प्रमुख थे। अभी जैसे कि हम कुछ कॉमन जो प्रमुख अंतर हैं वो हम समझेंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। मतलब जैसे 15 अगस्त की हम बात करें तो झंडा जो होता है नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस पर ऐसा नहीं होता है। झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, केवल खोला जाता है, ठीक है। और जैसे 15 अगस्त पे हम लोग ध्वजारोहण कहते हैं, ध्वजारोहण होता है और फ्लैग होस्टिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं, जिसे फ्लैग अनफर्लिंग बोलते हैं। और 15 अगस्त पे जो ध्वजारोहण होता है देश के प्रधानमंत्री करते हैं और ये लाल किला दिल्ली मतलब कि ध्वजारोहण होता है। और 26 जनवरी पर देश के राष्ट्रपति जी जो होते हैं, जो भी राष्ट्रपति होते हैं, वो कर्तव्य पथ पर मतलब गणतंत्र दिवस पर झंडा ऊपर झंडा फहराते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर थे। अगर आप ये लोग पहले से जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते होंगे तो ये आप अपने दोस्तों या मित्रों को शेयर करें, जिससे उन लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के इस 2 प्रमुख अंतरों के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।